और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक इजरायली सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर के जरिए जो है कुछ पत्रकारों की भारत में हैकिंग हुई, उनके फ़ोन की एक तरह से उनके फ़ोन के अंदर झांकने की कोशिश की गई। और ये सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है इजरायली कंपनी एनएसओ का है, पेगासस स्पाईवेयर है ये। और इससे 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों की 2017 से 2019 के बीच में फ़ोन की जानकारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। और इनमें कई जाने माने पत्रकार हैं। द वायर, जिसने भारत में ये खबर ब्रेक की है कुछ विदेशी अखबारों के साथ, उसके 2 संस्थापक संपादक हैं, एम के वेणु और सिद्धार्थ वरदराजन। इसके अलावा भी कई सारे पत्रकारों के नाम हैं, इसमें रोहिणी सिंह के नाम हैं, सुशांत सिंह हैं, शिशिर गुप्ता हैं, जिन पत्रकारों के एक तरह से कामकाज को जानने समझने की कोशिश की गई। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त हैं। प्रशांत माली हैं, साइबर सिक्योरिटी लॉयर हैं। राशिद किदवई हमारे साथ कुछ देर में होंगे। जितेन जैन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और परंजय गुहा ठाकुर हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, ये जो दूसरी बार ये मामला सामने आ रहा है पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल का, पिछली बार जब ये मामला सामने आया था तो अधिकतर लोग जो उस समय थे वो भीमा कोरेगांव केस से जुड़े थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे या लेखक वगैरह थे। इस बार अब 40 से ज़्यादा पत्रकारों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनके फ़ोनों में झांकने की कोशिश की गई है इस स्पाईवेयर के जरिए। तो ये काम किसका हो सकता है? क्योंकि ये जो कंपनी है वो ये कहती है कि वो अपने स्पाईवेयर को या अपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों को देती है ताकि वो अपराध और आतंकवाद पर निगाह रख सकें। ये जो कंपनी है पेगासस, ये अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहती है कि ये सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को बेचती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बेचती। तो वेटेड गवर्नमेंट्स मतलब जिन पे ये ट्रस्ट करती है, जो शायद ये इन्हें कहते हो कि हम इसे नेफेरियस यूसेज के लिए यूज नहीं करेंगे, ऐसा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनसे खरीदते हैं वो इन्हें शायद दावा करती हो। लेकिन ये हुआ पब्लिक फेस। एक्चुअल में किसको बेचा है और किसने उसको ऑपरेट किया है, ये देखना इसमें जरूरी है। तो क्या ये आप सिर्फ दिल्ली की सरकार या दिल्ली की सरकार में रहने वाले ऑर्गेनाइजेशंस पे उंगली दिखा सकते हैं? तो अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये खरीदा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस मोटिवेशन से ये किया जा रहा था और इतने सारे लोगों के पे क्यों किया जा रहा था। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो जो जो उसका दायरा था वो तब था जब एंड्रॉइड के और कुछ आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते थे जी। आज उसका दायरा है, आज भी हो रहा है कि नहीं, ये भी एक अलग चर्चे का विषय है। लेकिन ये मैं लॉ के हिसाब से जरूर कह सकता हूं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जिस किसी पत्रकार के मोबाइल में ये पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिस किसी एजेंसी ने, वो है अनऑथराइज्ड एक्सेस। और वो सेक्शन 43 है, रीड विद सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के तहत एक गुनाह है, एक क्राइम है, जो ये सारे ही पत्रकार जो हमारे पत्रकार हैं उनके साथ ये हुआ।